और सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे फिर से ही अवसर दिए कि परमेश्वर के वचन का हमारे बीच में रखने के लिए, इसके लिए परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा अवसर दिए कि परमेश्वर के वचन का हमारे बीच में रखने के लिए। उसके बाद मसीह प्यार से सबको प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का जो ये अवसर है, यानी कि जो रविवार है, परमेश्वर ने हमारे बहुत खास रखा है मेरे प्रियो। जैसे कि हम जानते हैं, रविवार को परमेश्वर ने पवित्र दिन ठहराए हैं और आज के इस रविवार में परमेश्वर पिता ने हमें अपनी उपस्थिति में आने का मौका दिया। तो आइए हम वचन की ओर जाएं। और आज का वचन में मेरा विषय यह है कि जो पवित्र आत्मा मेरे को दिए हैं, वो विषय यह है, क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। क्या हम लोग तैयार हैं? किस विषय के लिए? प्रभु यीशु मसीह के दोबारा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, क्या उस समय के लिए हम लोग तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? मेरे प्रिय, आइए हम परमेश्वर के वचन में से अध्याय देखेंगे जो कि लिखा हुआ है प्रेरितों के काम, उसका पहला आयत, उसके 9वें वचन से 11वें वचन तक मैं यहाँ पे पढ़ लेना चाहूंगा। 9वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की आत्मा जब हमें बता रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर अपना जान दिए, उसके बाद कब्र में गए, उसके बाद 3 दिन बाद फिर जी उठे, जो कि हम पिछली बार देख रहे थे एस्टर संडे पर। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक इस धरती पर रहे और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठ रहे हैं। ओ रबा, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहे हैं कि परमेश्वर पिता इस समय मेरे को एक नाम दिखा रहे हैं और परमेश्वर पिता एक नाम दिखा रहे, पवित्र आत्मा बता रहे कुछ अनुग्रह। ओ रबा, हालेलुया। अनुग्रह पवित्र आत्मा बता रहे हैं आपके जीवन में प्रभु अपना बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं। प्रभु आपको बहुत अपने अभिषेक से भरना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई, अनुग्रह पवित्र आत्मा मेरे को बार बार आपके बारे में बता रहे हैं। प्रभु आपको आज चुन रहे हैं। प्रभु आपको अपनी महिमा में इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपके जीवन में बहुत निराशाएं तो आएंगी, आपके जीवन में बहुत सारे लोग तो आपको तोड़ना चाहेंगे, लेकिन मेरे प्रिय भाई, पवित्र आत्मा बता रहे हैं प्रभु आज के दिन आपको चुन रहे हैं। आज के दिन प्रभु का अनुग्रह आप पर है और प्रभु आज आपको चुन रहे हैं। आप प्रभु के लिए खड़े हो जाओ, आप प्रभु की सेवा में निकलो और प्रभु आपको अपने आशीषों से भर रहे हैं। रेबा शिखरी अला रबा। आइए हम लोग फिर से वचन की ओर चले। मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर के वचन में देख पाएंगे जो कि प्रेरितों के कार्य, उसका पहला आयत, उसके 9वें वचन में लिखा हुआ है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह उनके चेलों के साथ और उनके बीच में से प्रभु यीशु मसीह उनके देखते देखते, यानी कि वो सब लोग प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं और उन सब के देखते देखते ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिए गए हैं। उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की महिमा अगर हम लोग वचन में देखेंगे तो वचन में भजन संहिता में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर भयानक तुरी ध्वनि के साथ स्वर्ग की ओर उठा लिए गए। हालेलुया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग की ओर उठ रहे थे, मेरे प्रियो, धरती पर से तो उन्होंने उठे, लेकिन जब बादल छुपाए तो बादल क्यों छुपाया? मेरे प्रियो, इसका कारण यह है कि बादल के उस पार, यानी कि बादल छुपाने के बाद सारे स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह को अपनी भयानक महिमा से वो लोग स्वागत किए हैं। हालेलुया। जो भयानक महिमा आम इंसान देख नहीं सकता है मेरे प्रियो। इसी कारण है जो कि बादल प्रभु यीशु मसीह को छिपा लिया, क्योंकि परमेश्वर की भयानक महिमा आम इंसान देख नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेरितों के कार्य, उसका पहला आयत, उसके 10वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, उसने जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहे थे, उस समय दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे ये बोलते हैं, प्रेरितों के कार्य पहला 11वें वचन में, और उनसे कहा,
हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग पर जाते देखा है, उस रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह जिस रीति से स्वर्ग की ओर उठा लिए गए, यानी कि बादलों समेत अब पूरे महिमा के साथ स्वर्ग की ओर उठा लिए गए, वही प्रभु यीशु मसीह उसी महिमा के साथ बादलों पर बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ रबा शिखरे बला रबा, पवित्र आत्मा बता रहे हैं, पवित्र आत्मा और एक नाम बता रहे हैं। बहन शुभश्री बोल के एक नाम पवित्र आत्मा बता रहे हैं। मेरे प्रिय बहन, पवित्र आत्मा बता रहे हैं आपके जीवन में आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा बता रहे हैं आपको थोड़ा सा मुश्किल देके गति करना पड़ेगा, और जिस मुश्किल में आपके कई सारे अपने लोग आपको छोड़ लेंगे, लेकिन मेरी बहन पवित्र आत्मा बता रहे हैं उस समय भी प्रभु यीशु आपके साथ खड़े रहेंगे। आज के समय में जैसे प्रभु यीशु आपके साथ खड़े हैं, आपके उस कठिन समय में भी प्रभु यीशु आपके साथ खड़े रहेंगे। आप निराश मत होइए, आप टूटिए मत, आप परमेश्वर में बने रहिए, और प्रभु आपके लिए नया नया द्वार खोलते जाएंगे। फिर पवित्र आत्मा बता रहे हैं आपके जीवन में 2008 को पवित्र आत्मा दिखा रहे हैं। 2008 में ओ हालेलुया आपके जीवन में घटना घटा है, और उसके बाद से पवित्र आत्मा बता रहे हैं 2015 में आप एक बहुत ही तकलीफ में थे, और उसके बाद पवित्र आत्मा बता रहे 2020 में आपके जीवन में एक समस्या आएगा मेरे बहन, लेकिन पवित्र आत्मा बता रहे हैं आपकी उस समस्या से प्रभु आपको उठाने को तैयार है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरी बहन निराश मत होना, मेरी बहन टूटना मत, प्रभु में बने रहना, और प्रभु आपके लिए द्वार खोलेंगे। मेरे प्रिय, हम फिर से परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह जिस रीति से स्वर्ग पर उठा लिए गए, उसी रीति से बहुत ही जल्द आने वाले हैं। क्या हम तैयार हैं उनके साथ जाने के लिए? मेरे प्रिय, यहाँ पे एक सवाल है, क्या हम तैयार हैं क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग की ओर जाने के लिए? अपने आप से हमें पूछने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, एक बात हमें सोचने की आवश्यकता है, बहुत सारे लोग आज के दिन पर अपना जान गंवा चुके हैं, कब्र में जा चुके हैं, उनको और मौका नहीं मिलेगा बदलने के लिए, लेकिन आज हमारे पास मौका है बदलने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम लोग गंदी चीज अगर हमें देखने की आदत है, और अगर गंदी चीज देखते देखते अगर हम लोग हमारा जान चला जाए, अगर कब्र में चले जाए, तो क्या इस बात को सोचे तो क्या हमें फिर से दोबारा मौका मिलेगा क्या प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए? अगर हम लोग गंदी चीज सुनने का आदत है, गंदी चीज, एक व्यक्ति अगर आके हमें दूसरे व्यक्ति के बारे में गलत बोल रहा है तो उसको सुनने की अगर आदत है, और अगर वही गंदी चीज सुनते सुनते अगर हम लोग हमारा जान चला जाए, हम कब्र में चले जाए, तो एक बात सोचिए, क्या हमें फिर से दोबारा मौका मिलेगा क्या प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए? मेरे प्रियो, अगर गंदी चीज सोचने का आदत है, एक बात याद रखिए, अगर हम गंदी चीज सोचते सोचते अगर हमारा जान चला जाए, अगर हम कब्र में चले जाए, तो क्या हमें दोबारा मौका मिलेगा क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचने के लिए? अगर हम लोग गंदे काम करते करते अगर हमारा जान चला जाए, गंदा काम करते करते अगर हम लोग कब्र में चले जाए, तो एक बात सोचिए, क्या हमें फिर से दोबारा मौका मिलेगा क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करने के लिए? मेरे प्रिय, आज हमें अपने आप में देखना है, क्या हम लोग तैयार हैं, क्या हम पवित्र हैं, क्या हम तैयार हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? आज हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, कई सारे लोग इस दुनिया में हैं, जो लोग उनके दिमाग में बस एक ही चीज है, अभी हमें अपना जीवन बिताना है, और जब अंत का समय आएगा तब प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ कर लेंगे। मेरे प्रियो, एक बात याद रखिए, मौका हमेशा नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह पहली बार आए थे परमेश्वर का मेमना बन के, जो कि यूहन्ना की पत्री उसका पहला आयत उसके 29वें वचन में लिखा हुआ है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दूर से प्रभु यीशु को देख के बोल रहे हैं, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो कि जगत के पाप को उठा ले जा रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पहली बार आए थे परमेश्वर का मेमना बनकर, कि हमें हमारे पापों को अपने ऊपर लेके कलवरी क्रूस पर अपना जान दिए हैं। लेकिन एक बात याद रखें, दोबारा जब वो आएंगे, मेरे प्रियो, मेमना बन के नहीं आएंगे, वरन यहूदा का शेर बन के आएंगे, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 5वें वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, अभी ही समय है प्रभु यीशु मसीह के करीब आने का। क्या हम तैयार हैं? अपने आप से आज हमें पूछने की आवश्यकता है, क्या आप तैयार हैं? क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं तैयार हूं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो मैं उनके साथ जा पाऊं? आज हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हाँ, आज हम लोग सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक एक गलती हमें रोक सकता है। हमारा एक गलती हमें रोक सकता है। एक बात याद रखिए, अगर हम लोग सही समय पे तैयार नहीं हो पाए, अगर सही समय पे हम लोग तैयार नहीं हो पाए, सही समय पे अगर प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार नहीं हो पाए, तो एक बात याद रखिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से और एक अध्याय को देखेंगे, जो कि लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य, उसके पहले आयत, उसके 7वें वचन में। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेंगे, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, यहाँ पे यूहन्ना जो कि प्रभु यीशु मसीह के प्रिय चेले थे, वो पात्मोस नाम के द्वीप में हैं और पात्मोस नाम के द्वीप पे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन कर रहे हैं और वहां पे ये बोल रहे हैं कि हाँ, वो बादलों पर आने वाला है। प्रेरितों के कार्य में हम लोग देखे थे, वहां पे 2 श्वेत वस्त्र पहने हुए पुरुष गलीली पुरुषों के सामने आके उनको बोले थे कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों ऐसा ताक रहे हो? तुम यही यीशु को, यहाँ पे बोला गया, यही यीशु को तुमने जिस रीति से स्वर्ग की ओर जाते हुए देखे, यही यीशु उसी रीति से जल्द ही आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे भी यूहन्ना बोलते हैं कि वो बादलों समेत बहुत ही जल्दी आ रहा है। क्या हम लोग तैयार हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? मेरे प्रियो, वचन में यह भी लिखा हुआ है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को भेजे थे, यानी कि उनको मारे थे, उनको कांटे का मुकुट पहनाए थे, उनके हाथ और पैरों में कील ठोके थे, उनको भाला मारे थे, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आता हुआ देखेंगे। हालेलुया। उस समय क्या हम तैयार हैं? अपने आप से हमें पूछने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा मेरे को और एक नाम दिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा बता रहे हैं, एक नाम दिखा रहे हैं, आयुष। पवित्र आत्मा एक नाम दिखा रहे, भाई आयुष, आपके बारे में पवित्र आत्मा मेरे को बता रहे हैं। पवित्र आत्मा मेरे को एक चीज बता रहे, आप अपने जीवन के हालत पर टूट चुके हो, आपके जीवन के हालत पर आप टूट चुके हो, आपको और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप सोच रहे हो मुझसे और प्यार करने वाला कोई नहीं है, मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, मैं तो अभी अकेला सा हो चुका हूं। और पवित्र आत्मा बता रहे, रोक दे के आप गति कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई आपके लिए एक खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है, प्रभु यीशु आपके साथ है। आप मत घबराइए, आप मत टूटिए, आप निराश मत होइए, प्रभु यीशु आपके साथ है, वो आपको चंगा करने वाले परमेश्वर है। मेरे भाई आयुष, पवित्र आत्मा बता रहे हैं, ओ परमेश्वर यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाले परमेश्वर है, और आप ये चंगाई को रिसीव कर लें। प्रभु आपको छू रहे हैं, आप अकेलेपन से निराश मत होइए, क्योंकि हर पल हर घड़ी प्रभु यीशु आपके साथ खड़े हैं, वो आपकी अगुवाई कर रहे हैं, वो आपके साथ खड़े हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के निकट आइए। पवित्र आत्मा बता रहे हैं, याकूब की पत्री उसका 4 आयत उसके 8वें वचन के अनुसार आप प्रभु यीशु के निकट आइए, और प्रभु यीशु आपके करीब आएंगे और आपके जीवन को बदलने को तैयार हैं। आज प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं, अपने बाहें फैलाए हुए आपको बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं, मेरे प्रिय बेटा आयुष, तू आ मेरे पास और मैं तेरे आंखों को पोंछने को तैयार हूं। मेरे भाई, हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन को लौटेंगे। प्रभु यीशु मसीह जिस रीति से स्वर्ग पर उठा लिए गए, उसी रीति से फिर से बादलों पर आने जा रहे हैं। क्या हम तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? अपने आप से आज हमें पूछने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, किसी को मत देखिए, ये मत बोलिए कि मैं सही हूं, तू सही है कि नहीं, किसी को मत देखिए। ये समय किसी के विरुद्ध में बोलने का नहीं, ये समय अपने आप में झांकने का समय। क्या मैं तैयार हूं? एक बात याद रखिए, अभी दुनिया में जैसा संकट आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं, इतना भयानक महामारी चल रहा है। मेरे को अगर ये सब दुख को देखकर
अगर स्वर्ग के पिता बोलेंगे कि मेरा बेटा यीशु तू जा, मेरे बेटे लोग, मेरी बेटियां लोग तकलीफ उठा रहे हैं, उनको ले आ, और अगर प्रभु यीशु मसीह आ गए तो क्या हम तैयार हैं उनके साथ जाने के लिए? आज हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है, अगर प्रभु यीशु मसीह अगर ये सब दुनिया के सब संकट पे, सब क्राइसिस को देखकर अगर डिसीजन लेके प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उतर आए, तो मेरे प्रियो क्या आज मैं तैयार हूं? अपने आप से पूछिए, क्या मैं तैयार हूं कि अगर मेरा प्रभु यीशु आ गए तो मैं उनके साथ जा पाऊंगा? अपने आप का आज हमें पूछने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का ये संदेश परमेश्वर पिता हमें अपने वचन के द्वारा बोलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आ रहे हैं। मेरे प्रियो, कब आएंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि वो जरूर आएंगे। मेरे प्रियो, आज मैं प्रभु का दास होने के नाते पूरे गारंटी के साथ ये बोल सकता हूं कि मेरा यीशु बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, और जैसे वचन में लिखा हुआ है उसी रीति से बादलों पर बहुत ही जल्दी मेरे यीशु आने वाले हैं हमको लेने के लिए। क्या आज हम तैयार हैं प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए? अपने आप में देखने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, अंत में मेरा आपसे निवेदन है, अपने आप में आज हमें झांकना है, अपने आप में आज हमें देखना है, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं तैयार हूं प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए? क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। तो क्या मैं तैयार हूं प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए? अगर हाँ तो खुशी की बात है, अगर नहीं तो क्या गलती है, उसे निकालना है और तैयार होना है। फिर आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं। आज के इस वचन के लिए आपके नाम को स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। पिता, आज के इस वचन के द्वारा आप हमें बताए हो, क्या हम तैयार हैं प्रभु जी? इस वचन के द्वारा आप हमें सब बात क्यों बोल के धन्यवाद प्रभु जी। हमें हर पल हर घड़ी तैयार रहना है कि प्रभु यीशु जब कभी आप आओगे उस समय आपकी महिमा में स्वर्ग की ओर जाने के लिए हमें हर पल हर घड़ी तैयार रहने की आवश्यकता है। इतने सुंदर वचन के लिए धन्यवाद मेरे अब्बा। प्रभु जी, आज का ये वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए, क्योंकि आपका वचन इब्रानियों की पत्री 4:12 वचन के अनुसार जीवित है, प्रबल है और हर एक धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। प्रभु जी, आपका ये वचन आज हर एक के अंदर प्रवेश करके नया जान लाने पाए, नया जीवन देने पाए और प्रबल होके कार्य करने पाए। प्रभु जी, वैसा आप सहायता कीजिए। आज के इतने सुंदर वचन के लिए आपके नाम को धन्य कहते हुए प्रभु जी धन्यवाद की भेंटों के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन